हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल के लगातार टारगेट चल रहे हैं। अभी 4 टारगेट बचे हैं। आज का जो टारगेट है 17वां टारगेट है और इससे पहले मैंने 16 टारगेट कंप्लीट करा दिए हैं। सभी को बता दूं, जिन स्टूडेंट ने ये टारगेट फॉलो किए हैं उनकी अलग लेवल की तैयारी होने वाली है। अगर मन से और जो मतलब टारगेट दिया है एकदम आपने सोचा हो कि मुझे टारगेट कंप्लीट करने ही है और तो आपको जॉब लेनी है, तो जिन्होंने इस टारगेट को अभी जैसे कोई टारगेट एक दिन में कंप्लीट नहीं हो पाया वो लगातार करते आ रहे हैं। जैसे अब 16वां टारगेट मैंने कंप्लीट करा दिया, उनके टारगेट कम से कम अभी 12 ही हो पाए हैं, उनका अगले टारगेट बचे हुए हैं, तो वो उनको कंटिन्यू करते आ रहे हैं और उसके हिसाब से तैयारी करते आ रहे हैं। तो अलग लेवल के मॉक में उनके नंबर दिखने वाले हैं और उनका कोई भी सिलेक्शन सीबीटी 1 में रोकने वाला नहीं है। इतनी बात की इस बात की गारंटी है। इंपॉर्टेंट चैप्टर सभी मैंने करा दिए, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सभी का मैंने रिवीजन करा दिया, करंट अफेयर पूरा रिवीजन करा दिया। अब टॉपिक वाइज मैं करंट अफेयर का रिवीजन करा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले सभी करा दिए मैंने, मंथली करंट अफेयर सभी करा दिए। अगर टारगेट आपने कंप्लीट किए हैं तो बहुत सिलेबस मैंने इसमें कंप्लीट कराया मात्र 20 दिन के अंदर। अभी 20 दिन पूरे भी नहीं हुए हैं और पूरा सिलेबस खत्म होने को ही है हमारा। अगर जिसके भी टारगेट वो कंप्लीट नहीं हुए हैं और वो अभी लेट हो रहे हैं टारगेट में, तो पीछे से वो करते आ रहे हैं, तो उनको कंटिन्यू उसी ले में करते आए टारगेट को। ऐसा नहीं बीच में से छोड़ के टारगेट को लास्ट वाले टारगेट पे आ जाए, तो ऐसी गलती ना करें। जो भी स्टूडेंट हैं, हमारे स्टूडेंट जो हैं, अब थोड़ा आलस में आ ही जाते हैं, एग्जाम थोड़ा दूर होता है, मन नहीं होता है, इंटरेस्ट नहीं होता है, और जिसको जॉब की कोई जरूरत ही नहीं होती, बेफिक्र होके गधे की जैसी चाल चल रहा होता है और एक भीड़ का हिस्सा बन रहा होता है, उनके लिए टारगेट नहीं बने और ना वो फॉलो कर पाएंगे। वो मात्र महीने में या पेपर आता है, पेपर के 10 दिन पहले ही पढ़ाई कर पाते हैं। वो सोचते हैं कॉलेज लाइफ है, कॉलेज लाइफ जैसी लाइफ जिएंगे तो आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा और जॉब मिल जाएगी। दिमाग से निकाल दे, वो उसका कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता, कभी भी। जो टारगेट के हिसाब से नहीं, जैसे कि 10-15 दिन पढ़ाई करके अपने एग्जाम को क्लियर करने की सोच रहा है, वो कभी ना सोचे कि इस भीड़ का हिस्सा बने फालतू का। ये भीड़ है जो देखो 63-62 लाख फॉर्म भरे गए हैं 12th लेवल में। वैकेंसी कितनी है? कुछ भी नहीं है वैकेंसी। 35-3400 कुछ वैकेंसी है और इसमें सिलेक्शन कितने का होना है? 3400 का लोगों का। तो इसमें जो भीड़ है ना वो ऐसे ही निकल जाएगी। जो आलस में पड़े हुए हैं, जो टारगेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे, मैथ के 100 क्वेश्चन लगाना पूरे दिन के अंदर मजाक नहीं होता है। हिम्मत होनी चाहिए, माइंड चल रहा होता है, माइंड काम कर रहा होता है। जीएस तो हर कोई पढ़ लेगा, एक गंवार स्टूडेंट को भी कह दो कहानी की तरह इसको पढ़ के सुना देना तो वो भी सुना देगा। जब मैथ और रीजनिंग निकाल रहे होते हैं ना, माइंड की बत्ती घूम जाती है। जहां कहीं भी तुम्हारा माइंड भटक रहा होता है ना, एकाग्र हो जाता है एकदम, क्योंकि काम नहीं कर रहा होता है, क्वेश्चन नहीं निकलते। तो आप 100 क्वेश्चन कैसे कर लोगे? आपको टारगेट तो बहुत बुरे लगेंगे। तो हर किसी के लिए टारगेट नहीं बने, और जो फॉलो कर रहा है वो एकदम इस वैकेंसी के लिए वो ही बना है, वो ही इस सीट का दावेदार है, वही सिलेक्शन लेने के लिए दावेदार है, जो इतनी मेहनत करता आ रहा है। जिसने 20 दिन के अंदर पूरे सिलेबस को खत्म करने की कोशिश की हो, पूरा मैथ प्रैक्टिस, रीजनिंग प्रैक्टिस सब कुछ कर लिया हो, ये उसी के लिए ही पोस्ट हैं जितने भी हैं वही। और मैं कहता हूं उनसे कैसे भी गलती हो, कुछ भी हो जाए, बाई चांस थोड़ी भी मेहनत से चूक सकते हैं आप। अगर आपने टारगेट फॉलो किए, लगातार मॉक लगाए, तो आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकता। मैं नहीं कह सकता कि 80 नंबर आप लाओगे या नहीं लाओगे, लेकिन 70 प्लस आपके नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आप इस टारगेट को फॉलो करते ना। आज का टारगेट है, बहुत से स्टूडेंट इतने मतलब है, उनको सब कुछ थाली में परोस के दे दिया जाए, खाना भी उनको बैठ के सीट पर दे दिया जाए, खाओ लो जी, मुंह में भी टुकड़ा तोड़ के दे दिया जाए, उनके 4 मिनट में टारगेट नोट नहीं किए जा रहे, तो वो क्या क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे? सोचिए, क्या जीके को पढ़ लेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे भाई ऐसे लोग। जिनको 4 मिनट में टारगेट, वो सोचते हैं कि आके कुछ भी बोल के चले जाते हैं, टारगेट लिख के नहीं दे रहे, नोट करके नहीं दे रहे, डायरेक्ट टेलीग्राम पे इनको टारगेट नोट करके और पीडीएफ बना के दे दीजिए। भाई और भी तो स्टूडेंट हैं, आप टेलीग्राम पे जितने भी जुड़े हुए हैं उनको लिख के सब कुछ देना चाहिए, क्योंकि उनको टारगेट नोट कराया जाता है, मैथ के चैप्टर बोल के बताए जाते हैं, जीके बताए जाते हैं, तो उनको समझ में नहीं आ पाता है, लिख नहीं पाते। तो इनकी ये दिक्कत है, क्योंकि कभी पढ़ाई करी हो, उससे पहले जीके पढ़ा हो तो टॉपिक पता हो, लिख लें। हिंदी लिखना नहीं आएगा तो दिक्कत होती है ना उनको। तो ये सब सारी शिकायत रहती है, ये शिकायत जिंदगी भर रहती रहेंगी, 4-5 साल और गुजर जाएंगे उसमें भी शिकायत रहती रहेंगी, क्योंकि ये सब जिंदगी हमने जी है, हमें पता है। ये सब बिना टारगेट की तैयारी करते हुए यूट्यूब पर भटक भटक करके, कहीं भी कैसे भी कुछ भी पढ़ाई करके, सब कुछ हमने करके देख लिया है। यूट्यूब से क्लास लेके, मैराथन लेके, छोटे छोटे 4-4 पेजों में मैथ के चैप्टरों को नोट्स बना करके खत्म करके सब कुछ कर लिया है, चिट्टे लगे पड़े हैं उतने। हमें पता है कि उस हिसाब से तैयारी और जॉब कभी भी नहीं लग पाएगी, कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगी, कभी ना सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। ये सारी परिस्थितियों से गुजरने के बाद आपको ये सलाह दी जाती है। ऐसा ना सोचें कि भाई हम कुछ आके कुछ भी बोल के चले जाते हैं, पूरा एक्सपीरियंस होता है पीछे का क्या है, और उस पर आप क्वेश्चन उठाने लग जाते हैं कि आप क्या टारगेट दोगे, आप क्या कर पाओगे, ये सब चीज़ें। तो आपके ये फालतू के कमेंट होते हैं, इनसे फर्क नहीं पड़ता।
चाहे हमसे 4 लोग ही टारगेट देखें, 5 लोग टारगेट देखें, लेकिन कुछ तो देखेंगे। एक दिन ये लोग आपकी जो दिख रही है ना 4-5 लोगों की, 200 लोगों की, 150 लोगों की भीड़ है, यही कहाँ तक पहुँच जाएगी आपको विश्वास नहीं होगा। क्योंकि जब शुरुआत होती है तो छोटे से ही शुरुआत होती है, एक साथ कोई बड़ा नहीं बनता है। आज इनको एहसास होगा, ये बेचारे जो मेहनत कर रहे हैं इनको सिलेक्शन मिलेगा, सब कुछ पता चलेगी टारगेट के हिसाब से कैसे तैयारी होती है। टारगेट जब तक पूरे दिन का आपका सेट नहीं है तो आप पूरे दिन में कोई भी पढ़ाई नहीं कर सकते। 4 पेज जीके के नहीं पढ़ सकते आप, एक चैप्टर के 20 क्वेश्चन नहीं लगा सकते पूरे दिन के। टारगेट नहीं है आपके पास, बिना टारगेट की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी आएगा, टारगेट कम बने हुए नहीं है, कोई भी आएगा, कोई भी कहेगा आज चाय पीने चल रहे हैं, 2 घंटे चाय पीने में बिता दिए, तब आपका टाइम खराब नहीं होता है। तो ये होता है टारगेट नहीं सेट होना। जब टारगेट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जो घूम रहा होता है उसका अलग ही लेवल की तैयारी होती है और सिलेक्शन ही उन्हीं का होता है। ठीक है, भीड़ का हिस्सा तो सभी है और सभी भीड़ में आजकल 6 से 7 साल बिता भी रहे हैं लोग। ठीक है, उनका कुछ भी नहीं हो पाया। वही सब समझाने के लिए, ये गाइड करने के लिए चैनल बनाया गया था। इसमें ये नहीं कि मैं कोई आकर के कुछ भी बहुत बड़ा करूंगा आपके लिए, कुछ भी करूंगा। आएगा मौका ऐसा भी जो कि आपको सब कुछ एकदम डायरेक्शन के हिसाब से पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा, जो कि आपको कहीं भी नहीं मिलता। ये ट्रिक के चक्कर में, मैथ के रीजनिंग के ट्रिक व्रिक के चक्कर में, रीजनिंग के मानते ट्रिक काम कर जाती है। जो मैथ में ट्रिक वगैरह बना के और आप क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स बना के तैयारी कर रहे हैं ना, कभी सिलेक्शन नहीं होगा। फ्री हो जाएगा क्वालिफाई, कोई दिक्कत नहीं। मेंस में आपको हवा भी नहीं लगने देंगे जो बेसिक से अच्छे से समझ के तैयारी करके गए, प्रैक्टिस करके गए। तो आज का टारगेट नोट करिए। आज का टारगेट है मैथ के अंदर देखो, मेंसुरेशन 2D के मैंने सब कुछ करा दिया है। क्वेश्चन आपने लगा लिए होंगे, पीवाईक्यू 2D के रिवीजन के लिए फॉर्मूले बता दिए, उनका बार बार रिवीजन करना है आपको, पर डे रिवीजन करना है 2D 3D के फॉर्मूले का। ऐसा नहीं कि आपने आज मेंसुरेशन के क्वेश्चन लगाए और 2D 3D के फॉर्मूले रिवीजन नहीं कर रहे पेपर तक, तो वो जो क्वेश्चन लगाए वो बिना फॉर्मूले के होंगे ही नहीं आपके कभी भी। तो आपको मेंसुरेशन के 3D के कंप्लीट फॉर्मूले रिवीजन करना है, लिख लिख करके उनको याद करना है और प्रैक्टिस करनी है कम से कम 200 क्वेश्चन। आपको 3D के कम से कम 3D और 2D के 200 से 300 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है मेंसुरेशन के, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। ज्योमेट्री के भी मेंसुरेशन बेस पे ही क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपको पता ही नहीं हो पाता है, क्योंकि ज्योमेट्री अलग पढ़ते हैं और मेंसुरेशन अलग पढ़ते हैं। एकदम मिक्स तरीके से मेंसुरेशन के हिसाब पे ही इनके जो कॉन्सेप्ट बनते हैं, एकदम इनसे मिक्स होकर के आप लोगों का मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, लेकिन वो ज्योमेट्री का होता है। तो इसके 400 क्वेश्चन, 300 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस करने। रेलवे के ही पीवाईक्यू कम से कम 400 क्वेश्चन है। ठीक है, और रीजनिंग के अंदर मैं पर डे देता आ रहा हूँ आपको, 2 मॉक आप लगा रहे हैं तो उनकी अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जो चैप्टर बता दिए वो पहले रिवीजन करा दिया, टाइम बचता है तो उनका रिवीजन करते रहा करें। नहीं, मॉक के माध्यम से पूरी प्रैक्टिस आपकी हर चैप्टर की हो जाएगी। जो पीवाईक्यू में आ रहे हैं लेटेस्ट 2024 के अंदर सभी क्वेश्चन आए, सबकी प्रैक्टिस हो जाएगी। करंट अफेयर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक ही ले रहा हूं मैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ लेना, पर्यावरण परिस्थितिकी के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं उनको सबको पढ़ लेना आपको। करंट अफेयर के अंदर कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि मैंने करंट अफेयर देखा है और मुझे पता है कि कहाँ से कैसे आ रही है, तो उसी हिसाब से आपको सब कवर करते हुए चला रहा हूँ। क्योंकि अभी टाइम है तो आपका रिवीजन आराम से हो जाएगा। हिस्ट्री के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का रिवीजन करना, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के पूरा रिवीजन कर लेना है दोबारा से। ठीक है, ये मैं टॉपिक वाइज आपको बताता हुआ जा रहा हूँ। हिस्ट्री के अंदर ये सिंधु सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनसे क्वेश्चन बनता ही है। 1-2 क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, रिवीजन करा रहा हूँ ये दोबारा से। जियोग्राफी के अंदर भारत के पर्व हैं, जनसंख्या, जनगणना 2011 की पूरी अच्छे से पढ़ लेनी है। जनगणना से काफी क्वेश्चन बनते हैं लगातार एग्जाम में। ठीक है, आज का टारगेट यही है, सभी ने नोट कर लिया है। और सभी भी जो टारगेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं वो भाई टारगेट को फॉलो कर ले, ज्यादा अच्छा रहेगा। और जितने भी स्टूडेंट टारगेट को फॉलो कर रहे हैं, जितने भी वीडियो देखते हैं, थोड़ा लाइक और शेयर भी कर दिया करें, सभी स्टूडेंटों को थोड़ा पहुंचे। हमारा भी थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो थोड़ा मन करता है, मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए कुछ अलग करने की, सोचने की करते हैं कि हम आपके लिए कुछ अलग ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि आपको मैथ के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश करें, ऐसी व्यवस्था बनाएं। तो हमारे पास ऐसा नहीं, आपकी तरह स्टूडेंट है, हम भी अपनी स्ट्रगल कर रहे हैं ऐसे ही, तो अभी इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती कि आपको पढ़ा पाए। बहुत कोशिश होती है, मैं जब मैथ की यूट्यूब पर क्लास चल रही होती है, मानते हैं आप बड़े बड़े टीचरों को फॉलो करते हैं, बड़े टीचर भी किसी ना किसी टीचर से पढ़ के ही टीचर बने हैं। वो ऐसा नहीं होता कि हम किसी को पढ़ा नहीं सकते, हम किसी को समझा नहीं सकते। हम सारे कॉन्सेप्ट लेकर के इकट्ठा करके हमको ये पता रहता है कि स्टूडेंट को कब कौन से फॉर्मूले की जरूरत है, कब कौन से चैप्टर में क्या लगाना चाहिए। ट्रेन का चैप्टर एक ही बेसिक फॉर्मूले से मतलब खत्म हो जाता है, लेकिन सब ट्रिक में ट्रिक लगाते रहते हैं, हर क्वेश्चन में ट्रिक लगाते रहते हैं। ट्रिक कितना याद करोगे आप, सोचिए, कभी मैथ ठीक नहीं हो सकता है। ये सब चीजें बताने की कोशिश करते हैं, मन करता है आपको समझाएं, पढ़ाएं, क्वेश्चन सेट करके 10 से 20 क्वेश्चन सेट करके अपने पूरे चैप्टर को एक बार खत्म करा दें, लेकिन वो व्यवस्था नहीं हो पा रही है अभी। थोड़ा सोच रहे हैं आप, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो थोड़ा इसमें क्या है
थोड़ा आगे वीडियो बढ़ेंगी, मन करेगा, ज़्यादा व्यूज आएंगे, थोड़ा बहुत आपके लिए व्यवस्थाएं करी जाएंगी तो मन करता है। टारगेट आपने स्टार्ट कराए थे, टारगेट आप सभी लोग फॉलो नहीं कर रहे जो टेलीग्राम पर ही जुड़े हुए, तो आप सोचिए कैसे किसी का मन करे आएगा। आप इसमें भी ये सोच लेते हैं कि ये तो अपने सब्सक्राइबर, फॉलोवर, लाइक ये सब बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा कोई मोटिव नहीं है। आपका मन करता है तो करिए, नहीं करता तो बिल्कुल मत करिए, ठीक है। ये आपकी इच्छा के अनुसार है। आपका मोबाइल आपके हाथ में होता है, हम जाते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। आपका मन करता है तो लाइक कर दीजिए, मन करता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं करता तो मत करिए। आगे धीरे धीरे ये 140 करोड़ की जनसंख्या है भाई, कोई ना कोई तो जुड़ेगा, आज नहीं तो कल। ये जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म है एक साथ नहीं बने, 4-4 5-5 साल लगी हैं इनको इतने लोग जुड़ने में, क्योंकि इन पर विश्वास, इनको इन्होंने अपने स्टूडेंटों पर विश्वास बनाया है, जब जा करके जुड़ पाए। ऐसे ही हम भी अपना विश्वास बना रहे हैं आपके लिए, और ये विश्वास जिस दिन बन जाएगा उस दिन बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। और आपके लिए भी, जो स्टूडेंट इतना भटकते हैं, नहीं समझ में आ पाते, वो जो अपनी युवा पीढ़ी है जो कि बर्बाद कर दे रही है अपनी लाइफ को, ये स्ट्रगल करते करते पढ़ाई के चक्कर में, ये सब चीज़ों से भाई नहीं, लाइफ पूरी बर्बाद हो रही है। लेकिन जॉब चुनिंदा है, जॉब वही ले पा रहे हैं जो अच्छे से पीछे से मेहनत करते आ रहे हैं, सालों साल बिताई है उन्होंने, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर किसी की जॉब नहीं लग रही है, लेकिन युवा बर्बाद हो रहा है इसमें। ये सब चीज़ें समझाने के लिए ही ये प्लेटफॉर्म खोला गया है, जो कि बर्बादी ना हो किसी की लाइफ की। डायरेक्शन को थोड़ा गाइडेंस ऐसी मिलती रहे कि आपको पता चल रहा है यहाँ सक्सेस नहीं मिली तो दूसरी डायरेक्शन में चले जाएं। तो ये सब सलाहें दी जाएंगी आपको, और आपको लगातार भी मिलती रहेंगी ये सब जानकारियाँ, ठीक है। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।